नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आज के इस विशेष और जीवन बदल देने वाले वीडियो में हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। मैं गीता की सौगंध खाकर कहता हूं कि इस अप्रैल महीने में आपके साथ 3 बड़े अनर्थ होने वाले हैं। सावधान रहें, जल्दी से यह वीडियो देखें, क्योंकि अगर आपने आज इसे नहीं देखा तो पूरी जिंदगी आपको रोना पड़ सकता है। इस अप्रैल महीने में 3 ग्रहों का महासंयोग बन रहा है, जहां राहु और शनि मिलकर आपकी जिंदगी में बड़ा बवाल मचाने वाले हैं। वहीं मंगल आप पर बहुत मेहरबान दिखाई दे रहा है। जिसका मंगल मेहरबान हो उसकी जिंदगी में खुशियां आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों, सावधानी रखना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको अप्रैल महीने का महाराशि फल देने वाला हूं और बताऊंगा कि कौन से 3 बड़े अनर्थ आपके साथ होने वाले हैं। आपने जो सपने में भी नहीं सोचा होगा वह इस महीने में आपके साथ होकर रहेगा। यह वीडियो बहुत खास है, इसे शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखते रहें, क्योंकि इसमें मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। कौन से 3 बड़े झटके लगने वाले हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन आपको धोखा देने वाला है और कौन आपकी जिंदगी को नरक बना रहा है। मैं उस गद्दार की भी पोल खोलूंगा जो आपके घर में छुपा हुआ है। साथ ही एक औरत इस महीने आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाली है, जो आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना देगी। यह अप्रैल का महीना कोई छोटा मोटा महीना नहीं है। 555 साल बाद बन रहा यह महासंयोग आपकी जिंदगी को शानदार बना सकता है, बशर्ते आप सावधान रहें। तो मेरे साथ बने रहें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव 3 बार जरूर लिखें। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अब चलिए इसे 6000 शब्दों तक विस्तार से समझते हैं। गीता की सौगंध। अप्रैल में 3 बड़े अनर्थ। दोस्तों, मैं गीता की सौगंध खाकर कहता हूं कि यह अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत खास होने वाला है। लेकिन सावधान, इस महीने में 3 बड़े अनर्थ आपके साथ होने वाले हैं। अगर आपने आज यह वीडियो नहीं देखा तो आप पूरी जिंदगी पछताएंगे। यह कोई मामूली बात नहीं है। इस महीने में 3 ग्रहों का महासंयोग बन रहा है, राहु, शनि और मंगल। राहु और शनि मिलकर आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचाने वाले हैं। वहीं मंगल आप पर मेहरबान है। यह संयोग 555 साल बाद बन रहा है और यह आपके लिए बहुत शानदार हो सकता है, लेकिन इसके लिए सावधानी बहुत जरूरी है। पहला अनर्थ, आपके अपने का धोखा। दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आपका कोई अपना आपके पीठ में छुरा घोंपने वाला है। जी हां, जिस व्यक्ति पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपके साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाला है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका एक करीबी दोस्त है जिसका नाम रमेश है। आप उसे अपने भाई की तरह मानते हैं। आपने उसे अपने सारे राज बताए, आपने उसे अपने बिजनेस में हिस्सेदार बनाया। लेकिन इस महीने की शुरुआत में मान लीजिए 5 अप्रैल को वह आपके साथ धोखा करेगा। वह आपके बिजनेस का पैसा लेकर भाग जाएगा, या फिर वह आपके खिलाफ आपके ग्राहकों से झूठ बोलेगा, आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। यह पहला अनर्थ होगा। यह धोखा आपको अंदर तक तोड़ देगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी बहन है जिसका नाम कविता है। आप उससे बहुत प्यार करते हैं। आपने उसे अपने घर में रखा, आपने उसकी हर जरूरत पूरी की, लेकिन वह इस महीने आपके खिलाफ साजिश रचेगी। मान लीजिए कि वह आपके पति या पत्नी से झूठ बोलेगी। वह कहेगी कि आपने उसे घर से निकालने की कोशिश की। आपका परिवार टूटने की कगार पर आ जाएगा। यह धोखा आपके लिए बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन सावधान रहें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं आपको उस गद्दार का नाम और उसकी साजिश से बचने का तरीका बताऊंगा। दूसरा अनर्थ, दुश्मन की काली नजर। दोस्तों, दूसरा अनर्थ यह है कि जब भी आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी, आपके दुश्मन की काली नजर लग जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि इस महीने आपको एक बड़ी नौकरी मिलती है। आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए से बढ़कर 2 लाख रुपए हो जाती है। आप खुश हैं। आप अपने परिवार के लिए नई चीजें खरीदते हैं, लेकिन आपका कोई दुश्मन, जैसे कि आपका पड़ोसी कमल, आपकी इस खुशी को बर्दाश्त नहीं करेगा। वह आपके खिलाफ जादू टोना करवाएगा। मान लीजिए कि वह किसी तांत्रिक को पैसे देगा और आपके घर के बाहर कुछ तंत्र मंत्र करवाएगा। इसके बाद आपके घर में अचानक परेशानियां शुरू हो जाएंगी। आपके बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, आपकी नौकरी में दिक्कतें आएंगी। यह दूसरा अनर्थ होगा। या फिर मान लीजिए
कि आपका बिजनेस अचानक बढ़ने लगता है। आपकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है, आपकी कमाई 10 गुना बढ़ जाती है। लेकिन आपका कोई रिश्तेदार, जैसे कि आपका चचेरा भाई मोहन, आपकी इस तरक्की से जलने लगेगा। वह आपके खिलाफ अफवाहें फैलाएगा। वह आपके ग्राहकों से कहेगा कि आपकी चीजें खराब हैं, आपकी दुकान में ग्राहक कम होने लगेंगे। यह आपकी खुशियों पर काली नजर का असर होगा। लेकिन घबराएं नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस काली नजर से कैसे बचना है। तीसरा अनर्थ, पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं दोस्तों। तीसरा अनर्थ यह है कि इस महीने आपके पास पैसा तो आएगा लेकिन वह टिकेगा नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको कोई पुराना कर्ज वापस मिलता है। आपने अपने दोस्त को 5 लाख रुपए उधार दिए थे, वह इस महीने आपको वह पैसा लौटा देता है। आप खुश हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि अब आप अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे, आप एक नई गाड़ी खरीदेंगे। लेकिन अचानक आपके घर में कोई परेशानी आ जाएगी। मान लीजिए कि आपका घर का छत टपकने लगेगा, उसकी मरम्मत में सारा पैसा चला जाएगा, या फिर आपका कोई बच्चा बीमार पड़ जाएगा, अस्पताल का खर्चा आपका सारा पैसा खा जाएगा। यह तीसरा अनर्थ होगा। या फिर मान लीजिए कि आपको लॉटरी लगती है, आप 10 लाख रुपए जीत जाते हैं। आप सोचते हैं कि अब आप अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, लेकिन अचानक कोई रिश्तेदार आपके पास आएगा। वह कहेगा कि उसे बहुत जरूरत है। आप उसकी मदद के लिए सारा पैसा दे देंगे, या फिर कोई चोर आपके घर में चोरी कर लेगा, आपका सारा पैसा चला जाएगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि माता लक्ष्मी आपके पास टिक नहीं रही हैं। लेकिन चिंता न करें, मैं आपको बताऊंगा कि माता लक्ष्मी को कैसे स्थिर करना है। 3 ग्रहों का महासंयोग दोस्तों, इस अप्रैल महीने में 3 ग्रहों का महासंयोग बन रहा है, राहु, शनि और मंगल। यह संयोग 555 साल बाद बन रहा है और यह आपके लिए बहुत शानदार हो सकता है। आइए इसे समझते हैं। राहु और शनि का बवाल। राहु और शनि इस महीने मिलकर आपकी जिंदगी में बवाल मचाने वाले हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस में बहुत मेहनत करते हैं, आप दिन रात काम करते हैं, लेकिन राहु और शनि की वजह से आपका बॉस आपसे नाराज हो जाएगा। मान लीजिए कि 10 अप्रैल को वह आपको डांटेगा। वह कहेगा कि आपने काम ठीक नहीं किया, आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। या फिर मान लीजिए कि आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन राहु और शनि की वजह से आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, आप रास्ते में फंस जाएंगे। यह सब इन ग्रहों का बवाल होगा। मंगल की मेहरबानी। लेकिन दोस्तों, मंगल इस महीने आप पर बहुत मेहरबान है। जिसका मंगल मेहरबान हो, उसकी जिंदगी में खुशियां आने से कोई नहीं रोक सकता। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको इस महीने एक नया बिजनेस शुरू करने का मौका मिलता है। मंगल की मेहरबानी से आपका यह बिजनेस बहुत चलेगा। आपकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगेगी, आपकी कमाई 10 गुना बढ़ जाएगी। या फिर मान लीजिए कि आप अपने बच्चों की शादी के लिए परेशान थे। मंगल की मेहरबानी से इस महीने उनके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, आप उनकी शादी धूमधाम से कर सकेंगे। यह सब मंगल की कृपा होगी। एक औरत आपकी जिंदगी में दस्तक देगी दोस्तों। इस महीने आपकी जिंदगी में एक औरत दस्तक देने वाली है। यह औरत आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना देगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यह औरत आपकी जिंदगी में 15 अप्रैल को आती है। उसका नाम सुमन है। वह बहुत अच्छी और सकारात्मक इंसान है। वह आपके साथ काम करने के लिए आएगी। मान लीजिए कि वह आपके ऑफिस में आपकी सहकर्मी बनती है। उसके आने से आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। आपका बॉस आपकी तारीफ करेगा, आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। या फिर मान लीजिए कि वह आपकी पड़ोसी बनकर आती है। वह आपके परिवार से बहुत प्यार करेगी, आपके बच्चे उसे बहुत पसंद करेंगे, आपके घर में खुशियां आएंगी। इस औरत का ऑरा इतना शानदार है कि वह अगर आपके आसपास भी रहेगी तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि वह आपके साथ बाजार जाती है। वहां आपको कोई बड़ा सौदा मिलता है, आप कम पैसे में बहुत अच्छी चीज खरीद लेते हैं। या फिर मान लीजिए कि वह आपके साथ किसी शादी में जाती है, वहां आपको कोई बड़ा बिजनेस ऑफर मिलता है। यह सब उसके शानदार ऑरा की वजह से होगा। लेकिन सवाल यह है कि आप उसकी पहचान कैसे करेंगे। घबराएं नहीं, मैं आपको इस वीडियो में उसकी पहचान के सारे संकेत बताऊंगा। 3 बड़े अनर्थ से बचने के उपाय दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कि इन 3 बड़े अनर्थ से कैसे बचना है।
हर अनर्थ के लिए अलग अलग उपाय हैं। पहले अनर्थ से बचने का उपाय, अपने से सावधान रहें। पहला अनर्थ आपके अपने से धोखा है। इससे बचने के लिए आपको अपने करीबियों पर नजर रखनी होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका दोस्त रमेश आपके पास आता है। वह कहता है कि उसे पैसे की जरूरत है। आप उसे पैसे देने से पहले सोचें। उससे पूछें कि उसे पैसे क्यों चाहिए। उसकी बातों को ध्यान से सुनें। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगे तो उसे पैसे न दें। या फिर मान लीजिए कि आपकी बहन कविता आपके पास आती है। वह कहती है कि उसे आपके घर में रहना है। आप उसे घर में रखने से पहले अपने परिवार से बात करें। उसकी हर हरकत पर नजर रखें। अगर वह कुछ गलत करे तो उसे तुरंत रोकें। दूसरे अनर्थ से बचने का उपाय, काली नजर से बचाव। दूसरा अनर्थ दुश्मन की काली नजर है। इससे बचने के लिए आपको अपने घर की सुरक्षा करनी होगी। उदाहरण के लिए अपने घर के मुख्य दरवाजे पर काला धागा बांधें। यह काली नजर से बचाएगा। या फिर हर शनिवार को अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपके दुश्मनों की साजिश को नाकाम करेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका पड़ोसी कमल आपके खिलाफ जादू टोना करवाता है। अगर आप हर शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उसका जादू टोना आपके ऊपर असर नहीं करेगा। आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। तीसरे अनर्थ से बचने का उपाय, माता लक्ष्मी को स्थिर करें। तीसरा अनर्थ यह है कि पैसा टिकेगा नहीं। इससे बचने के लिए आपको माता लक्ष्मी को स्थिर करना होगा। उदाहरण के लिए हर शुक्रवार को अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करें। सामने एक घी का दीपक जलाएं। उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके घर में स्थिर रहें। साथ ही अपनी सोच को सकारात्मक रखें। उदाहरण के लिए अगर आपके पास पैसा कम है तो भी कहें भगवान की कृपा है, सब अच्छा है। कभी ना कहें कि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर आप नकारात्मक बातें करेंगे तो माता लक्ष्मी आपके पास नहीं टिकेंगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रहेंगी। आपका पैसा टिकेगा। क्या करें और क्या ना करें दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इस महीने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करें? सकारात्मक रहें। हर हाल में खुश रहें। उदाहरण के लिए अगर आपकी नौकरी में दिक्कत आए तो भी कहें भगवान की कृपा है, सब ठीक हो जाएगा। यह आपकी किस्मत को चमकाएगा। अपनों पर नजर रखें। अपने करीबियों की हरकतों पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए अगर आपका दोस्त रमेश कुछ गड़बड़ करे तो उसे तुरंत रोकें। पूजा पाठ करें। हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करें। उनके सामने तिल के तेल का दीपक जलाएं। यह आपको अनर्थ से बचाएगा। क्या न करें? नकारात्मक न बोलें। कभी न कहें कि मेरे पास पैसा नहीं है या मेरी जिंदगी बहुत खराब है। यह माता लक्ष्मी को भगा देगा। अंधा भरोसा न करें। अपने करीबियों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। लिए अगर आपकी बहन कविता कुछ गलत करे तो उसे तुरंत रोकें। दुश्मनों को हल्के में न लें। अपने दुश्मनों की साजिश को नजरअंदाज न करें। उदाहरण के लिए अगर आपका पड़ोसी कमल कुछ गड़बड़ करे तो उससे सावधान रहें। आपके घर में गद्दार दोस्तों, आपके घर में ही एक गद्दार छुपा हुआ है। यह गद्दार वही है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यह आपका भाई मोहन है। वह आपके सामने बहुत अच्छा बनता है। वह कहता है कि वह आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन पीठ पीछे वह आपके खिलाफ साजिश रचता है। मान लीजिए कि वह आपके पैसे चुराता है। वह आपके परिवार से झूठ बोलता है। वह आपके बच्चों को डराता है। यह गद्दार आपके घर में ही है। या फिर मान लीजिए कि यह आपकी पत्नी का भाई रमेश है। वह आपके घर में रहता है। आप उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, लेकिन वह इस महीने आपके खिलाफ साजिश रचेगा। मान लीजिए कि वह आपके पैसे लेकर भाग जाएगा या फिर वह आपके बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाएगा। यह गद्दार आपके घर में छुपा हुआ है, लेकिन घबराएं नहीं। मैं आपको इस वीडियो में उसकी पहचान और उससे बचने का तरीका बताऊंगा। उसका नाम आर, के या एम से शुरू हो सकता है। उदाहरण के लिए रमेश, कमल या मोहन। इन पर नजर रखें। पैसा क्यों नहीं टिकता? दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा कि आपके पास पैसा तो आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पिछले साल आपको 2 लाख रुपए मिले। आपने सोचा कि अब आप अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे, लेकिन अचानक आपके घर में कोई परेशानी आ गई।
मान लीजिए कि आपकी मां बीमार पड़ गई, सारा पैसा अस्पताल में चला गया। या फिर मान लीजिए कि आपको कोई बिजनेस ऑफर मिला, आपने उसमें 5 लाख रुपए लगाए, लेकिन वह बिजनेस नाकाम हो गया, आपका सारा पैसा डूब गया। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि माता लक्ष्मी आपके पास स्थिर नहीं है, और ऐसा आपकी कुछ गलतियों की वजह से हो रहा है। उदाहरण के लिए, आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। आप कहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, भगवान मुझे बहुत तकलीफ देते हैं, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। आप हर किसी से अपने दुखों का बखान करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप अपने दोस्त से मिलते हैं। आप कहते हैं, मेरे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। या फिर आप अपने परिवार से कहते हैं, मेरी जिंदगी बहुत खराब है। यह नकारात्मक सोच माता लक्ष्मी को भगा देती है। माता लक्ष्मी को स्थिर करने का उपाय दोस्तों, माता लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास पैसा कम है तो भी कहें, भगवान की कृपा है, सब अच्छा है। हर हाल में सकारात्मक रहें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ 1000 रुपए हैं। आप अपने दोस्त से कहें, भगवान की कृपा है, मेरे पास जो है उसमें मैं खुश हूं। यह सकारात्मक सोच माता लक्ष्मी को आपके पास लाएगी। साथ ही हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें, उनके सामने घी का दीपक जलाएं, उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके घर में स्थिर रहें। यह आपका पैसा टिकाएगा। दोस्तों, यह अप्रैल का महीना आपकी जिंदगी का सबसे शानदार महीना हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। 3 बड़े अनर्थ से बचें। अपने करीबियों पर नजर रखें, दुश्मनों की काली नजर से बचें, माता लक्ष्मी को स्थिर करें। इस महीने एक औरत आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाएगी। मंगल की मेहरबानी आपके ऊपर बरसेगी। बस इस वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव 3 बार लिखें। उदाहरण के लिए लिखें, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। अगले 24 घंटों में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बहुत बहुत बधाई हो। यह महीना आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में आपका कोई अपना आपके साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाला है। यह धोखा आपको अंदर तक तोड़ देगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपका भाई रमेश है। वह आपके साथ पिछले 10 सालों से रह रहा है। आपने उसे अपने बिजनेस में हिस्सेदार बनाया। आपने उसे अपने सारे राज बताए। आपने सोचा कि वह आपका सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन इस महीने की शुरुआत में वह आपके बिजनेस का 5 लाख रुपए लेकर भाग जाएगा। वह आपके ग्राहकों से झूठ बोलेगा। वह कहेगा कि आपने उसे धोखा दिया। आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। यह धोखा आपके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। या फिर मान लीजिए कि आपकी पत्नी कविता है। आप उससे बहुत प्यार करते हैं। आपने उसे अपने दिल की हर बात बताई। आपने सोचा कि वह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इस महीने की शुरुआत में वह आपके साथ धोखा करेगी। वह आपके पैसे लेकर अपने मायके चली जाएगी। वह आपके बच्चों को आपके खिलाफ भड़काएगी। वह कहेगी कि आपने उसे परेशान किया। आपका परिवार टूटने की कगार पर आ जाएगा। यह धोखा आपके लिए बहुत बड़ा अनर्थ होगा। लेकिन दोस्तों, यह धोखा कोई छोटी बात नहीं है। यह आपके भरोसे को तोड़ेगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपका दोस्त मोहन है। वह आपके साथ स्कूल के दिनों से है। आपने उसे अपने भाई की तरह माना। आपने उसे अपने घर में रखा। आपने उसे अपने बच्चों की जिम्मेदारी दी। लेकिन इस महीने की शुरुआत में, मान लीजिए 4 अप्रैल को, वह आपके साथ धोखा करेगा। वह आपके बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाएगा। वह आपके पैसे चुराएगा। वह आपके परिवार से झूठ बोलेगा। यह धोखा आपके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इससे बचने के लिए आपको अपने करीबियों पर नजर रखनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपका भाई रमेश आपके पास आता है और कहता है कि उसे पैसे चाहिए, तो आप उसे तुरंत पैसे न दें। उससे पूछें कि उसे पैसे क्यों चाहिए। उसकी बातों को ध्यान से सुनें। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगे तो उसे मना कर दें। या फिर मान लीजिए कि आपकी पत्नी कविता आपके पास आती है और कहती है कि उसे अपने मायके जाना है। आप उसे जाने से पहले उससे बात करें। उसकी हर हरकत पर नजर रखें। अगर वह कुछ गलत करे तो उसे तुरंत रोकें। यह पहला अनर्थ आपके अपने से होगा, लेकिन सावधानी से आप इससे बच सकते हैं। दोस्तों, दूसरा अनर्थ यह है कि जब भी आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी, आपके दुश्मन की काली नजर लग जाएगी।
यह काली नजर आपकी सारी खुशियों को परेशानियों में बदल देगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि इस महीने आपको एक नई नौकरी मिलती है। आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए से बढ़कर 2 लाख रुपए हो जाती है। आप खुश हैं। आप अपने परिवार के लिए एक नई टीवी खरीदते हैं। आप अपने बच्चों को नई साइकिल देते हैं। लेकिन आपका पड़ोसी कमल आपकी इस खुशी को बर्दाश्त नहीं करेगा। वह आपके खिलाफ जादू टोना करवाएगा। मान लीजिए कि वह 12 अप्रैल को किसी तांत्रिक को पैसे देगा। वह तांत्रिक आपके घर के बाहर कुछ तंत्र मंत्र करेगा। इसके बाद आपके घर में परेशानियां शुरू हो जाएंगी। आपकी नई टीवी खराब हो जाएगी। आपके बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। आपकी नौकरी में दिक्कतें आएंगी। यह काली नजर का असर होगा। या फिर मान लीजिए कि आपका बिजनेस अचानक बढ़ने लगता है। आपकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। आपकी कमाई 10,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए हो जाती है। आप खुश हैं। आप अपने परिवार के लिए एक नई गाड़ी खरीदने की सोचते हैं। लेकिन आपका रिश्तेदार मोहन आपकी इस तरक्की से जलने लगेगा। वह आपके खिलाफ साजिश रचेगा। मान लीजिए कि वह 15 अप्रैल को आपके ग्राहकों से झूठ बोलेगा। वह कहेगा कि आपकी चीजें खराब हैं। वह आपके खिलाफ अफवाहें फैलाएगा। आपकी दुकान में ग्राहक कम होने लगेंगे। आपकी कमाई फिर से कम हो जाएगी। यह दुश्मन की काली नजर होगी। यह काली नजर आपके सारे सपनों को तोड़ देगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अपने बच्चों की शादी के लिए पैसे जोड़ रहे हैं। इस महीने आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं। आप सोचते हैं कि अब आप अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करेंगे। लेकिन आपका चचेरा भाई रमेश आपकी इस खुशी को देखकर जलने लगेगा। वह आपके खिलाफ जादू टोना करवाएगा। मान लीजिए कि वह 20 अप्रैल को किसी तांत्रिक को पैसे देगा। वह तांत्रिक आपके घर में कुछ नकारात्मक शक्ति भेजेगा। इसके बाद आपके बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। आपका सारा पैसा अस्पताल में चला जाएगा। यह काली नजर का असर होगा। इससे बचने के लिए आपको अपने घर की सुरक्षा करनी होगी। उदाहरण के लिए अपने घर के मुख्य दरवाजे पर काला धागा बांधें। यह काली नजर से बचाएगा। या फिर हर शनिवार को अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपके दुश्मनों की साजिश को नाकाम करेगा। उदाहरण के लिए अगर आपका पड़ोसी कमल आपके खिलाफ जादू टोना करवाता है तो हनुमान चालीसा का पाठ उसे नाकाम कर देगा। आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। आपकी खुशियां बनी रहेंगी। यह दूसरा अनर्थ होगा, लेकिन सावधानी से आप इससे बच सकते हैं। दोस्तों, तीसरा अनर्थ यह है कि इस महीने आपके पास पैसा तो आएगा, लेकिन वह टिकेगा नहीं। यह आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको इस महीने कोई पुराना कर्ज वापस मिलता है। आपने अपने दोस्त मोहन को 5 लाख रुपए उधार दिए थे। वह 10 अप्रैल को आपको वह पैसा लौटा देता है। आप खुश हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि अब आप अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। आप अपने घर की मरम्मत करेंगे। लेकिन अचानक आपके घर में कोई परेशानी आ जाएगी। मान लीजिए कि 15 अप्रैल को आपका घर का छत टपकने लगेगा। उसकी मरम्मत में 4 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। बाकी पैसा किसी और खर्च में चला जाएगा। आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। यह तीसरा अनर्थ होगा। या फिर मान लीजिए कि आपको लॉटरी लगती है। आप 10 अप्रैल को 10 लाख रुपए जीत जाते हैं। आप बहुत खुश हैं। आप सोचते हैं कि अब आप अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। आप अपने बच्चों के लिए नई चीजें खरीदेंगे। लेकिन अचानक कोई रिश्तेदार आपके पास आएगा। मान लीजिए कि आपका चाचा रमेश 25 अप्रैल को आपके पास आता है। वह कहता है कि उसे बहुत जरूरत है। वह रोने लगता है। आप उसकी मदद के लिए 8 लाख रुपए दे देते हैं। बाकी पैसा किसी और खर्च में चला जाता है। आपका सारा पैसा खत्म हो जाता है। यह पैसा न टिकने का अनर्थ होगा। या फिर मान लीजिए कि आपको इस महीने एक नया बिजनेस ऑफर मिलता है। आप उसमें 5 लाख रुपए लगाते हैं। आपकी कमाई शुरू होती है। आप हर दिन 50,000 रुपए कमाने लगते हैं। आप सोचते हैं कि अब आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अचानक कोई चोर आपके घर में चोरी कर लेता है। मान लीजिए कि 28 अप्रैल को कोई आपके घर में घुसता है। वह आपका सारा पैसा चुरा लेता है। आपकी सारी कमाई चली जाती है। यह सब इसलिए होगा क्योंकि माता लक्ष्मी आपके पास टिक नहीं रही हैं। इससे बचने के लिए आपको माता लक्ष्मी को स्थिर करना होगा। उदाहरण के लिए हर शुक्रवार को अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करें। सामने एक घी का दीपक जलाएं।
उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके घर में स्थिर रहें। साथ ही अपनी सोच को सकारात्मक रखें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास सिर्फ 1,000 रुपए हैं तो भी कहें, भगवान की कृपा है, सब अच्छा है। कभी न कहें कि मेरे पास पैसा नहीं है। यह सकारात्मक सोच माता लक्ष्मी को आपके पास टिकाएगी। आपका पैसा बचेगा। यह तीसरा अनर्थ होगा, लेकिन सावधानी से आप इससे बच सकते हैं। दोस्तों, इस अप्रैल महीने में 3 ग्रहों का महासंयोग बन रहा है, राहु, शनि और मंगल। यह संयोग 555 साल बाद बन रहा है। यह आपके लिए बहुत शानदार हो सकता है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। राहु और शनि इस महीने मिलकर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बवाल मचाने वाले हैं। यह बवाल आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस में बहुत मेहनत करते हैं। आप दिन रात काम करते हैं। आप अपने बॉस को इंप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन राहु और शनि की वजह से आपका बॉस आपसे नाराज हो जाएगा। मान लीजिए कि 10 अप्रैल को वह आपको डांटेगा। वह कहेगा कि आपने काम ठीक नहीं किया। वह आपकी सारी मेहनत को नजरअंदाज कर देगा। आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। आप बहुत दुखी होंगे। या फिर मान लीजिए कि आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं। आपने बहुत दिनों से यह प्लान बनाया था। आप अपने बच्चों को खुश करना चाहते थे, लेकिन राहु और शनि की वजह से आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। मान लीजिए कि 15 अप्रैल को आप घूमने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। आप रास्ते में फंस जाएंगे। आपका सारा प्लान खराब हो जाएगा। आपके बच्चे रोने लगेंगे। आप बहुत परेशान होंगे। यह राहु और शनि का बवाल होगा। या फिर मान लीजिए कि आप अपने बिजनेस में बहुत मेहनत करते हैं। आप अपनी दुकान में नई चीजें लाते हैं। आप ग्राहकों को आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन राहु और शनि की वजह से आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। मान लीजिए कि 20 अप्रैल को आपकी दुकान में कोई चोरी हो जाती है। आपका सारा माल चला जाता है। आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। यह सब राहु और शनि की वजह से होगा, लेकिन घबराएं नहीं। मैं आपको इस वीडियो में इससे बचने का उपाय बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, मंगल इस महीने आप पर बहुत मेहरबान है। जिसका मंगल मेहरबान हो, उसकी जिंदगी में खुशियां आने से कोई नहीं रोक सकता। यह मंगल की मेहरबानी आपकी जिंदगी को शानदार बना देगी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपको इस महीने एक नया बिजनेस शुरू करने का मौका मिलता है। आप एक छोटी सी दुकान खोलते हैं। मंगल की मेहरबानी से आपकी दुकान बहुत चलेगी। मान लीजिए कि 10 अप्रैल को आपकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। आपकी कमाई 1,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये हो जाती है। आप अपने परिवार के लिए नई चीजें खरीदते हैं। यह सब मंगल की कृपा होगी। या फिर मान लीजिए कि आप अपने बच्चों की शादी के लिए परेशान थे। आपके पास पैसे नहीं थे। आप सोचते थे कि काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं अपने बच्चों की शादी कर सकूं। लेकिन मंगल की मेहरबानी से इस महीने आपके बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। मान लीजिए कि 15 अप्रैल को आपके घर में कोई रिश्ता आता है। वह रिश्ता बहुत अच्छा होता है। आप अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करते हैं। आपके परिवार में खुशियां आती हैं। यह सब मंगल की मेहरबानी होगी। या फिर मान लीजिए कि आप एक नई नौकरी की तलाश में हैं। आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिली। लेकिन मंगल की मेहरबानी से इस महीने आपको एक शानदार नौकरी मिलेगी। मान लीजिए कि 20 अप्रैल को आपको एक कंपनी से फोन आता है। वह आपको 2 लाख रुपए की तनख्वाह देती है। आप बहुत खुश हो जाते हैं। आप अपने परिवार को हर सुख देते हैं। यह सब मंगल की कृपा होगी। मंगल की मेहरबानी आपके सारे सपने सच कर देगी। दोस्तों, इस महीने आपकी जिंदगी में एक औरत दस्तक देने वाली है। यह औरत आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना देगी। यह कोई मामूली बात नहीं है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि यह औरत 15 अप्रैल को आपकी जिंदगी में आती है। उसका नाम सुमन है। वह बहुत अच्छी और सकारात्मक इंसान है। वह आपके ऑफिस में आपकी सहकर्मी बनती है। उसके आने से आपका काम बहुत अच्छा चलने लगता है। मान लीजिए कि वह आपके साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करती है। उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच की वजह से वह प्रोजेक्ट बहुत सफल होता है। आपका बॉस आपकी तारीफ करता है। आपकी तनख्वाह बढ़ जाती है। आप अपने परिवार के लिए नई चीजें खरीदते हैं। यह सब उस औरत की वजह से होगा। या फिर मान लीजिए कि यह औरत आपकी पड़ोसी बनकर आती है। उसका नाम राधा है।
वह आपके घर के पास वाले मकान में रहने आती है। वह बहुत अच्छी और मददगार है। वह आपके बच्चों से बहुत प्यार करती है। मान लीजिए कि वह आपके बच्चों को पढ़ाती है। वह उन्हें अच्छी बातें सिखाती है। आपके बच्चे बहुत खुश रहते हैं। वह आपके परिवार के साथ हर सुख दुख में साथ देती है। आपके घर में खुशियां आती हैं। यह सब उस औरत की वजह से होगा। इस औरत का ऑरा इतना शानदार है कि वह अगर आपके आसपास भी रहेगी तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि वह आपके साथ बाजार जाती है। वहां आपको एक बहुत अच्छा सौदा मिलता है। आप 10,000 रुपए की चीज को 5,000 रुपए में खरीद लेते हैं। आप बहुत खुश होते हैं। या फिर मान लीजिए कि वह आपके साथ किसी शादी में जाती है। वहां आपको एक बड़ा बिजनेस ऑफर मिलता है। वह ऑफर आपको 20 लाख रुपए का फायदा देता है। यह सब उसके शानदार ऑरा की वजह से होगा। लेकिन सवाल यह है कि आप उसकी पहचान कैसे करेंगे। दोस्तों, उसकी पहचान के कुछ संकेत हैं। उदाहरण के लिए उसका नाम एस या रर से शुरू हो सकता है, जैसे सुमन या राधा। वह बहुत सकारात्मक होगी। वह हमेशा मुस्कुराती रहेगी। वह आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। वह आपके परिवार से प्यार करेगी। अगर आप ऐसी औरत को अपनी जिंदगी में देखें तो समझ जाएं कि वही वह औरत है। उसका साथ आपको स्वर्ग जैसी जिंदगी देगा। पहला अनर्थ आपके अपने से धोखा है। इससे बचने के लिए आपको अपने करीबियों पर नजर रखनी होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका भाई रमेश आपके पास आता है। वह कहता है कि उसे 2 लाख रुपए चाहिए। वह कहता है कि उसे अपने बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। आप उसे तुरंत पैसे देने से पहले सोचें। उससे पूछें कि उसे पैसे क्यों चाहिए। उसकी बातों को ध्यान से सुनें। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगे तो उसे मना कर दें। मान लीजिए कि वह कहता है कि वह आपको बाद में पैसे लौटा देगा, लेकिन अगर उसका इरादा साफ नहीं लगे तो उसे पैसे न दें। यह आपको धोखे से बचाएगा। या फिर मान लीजिए कि आपकी बहन कविता आपके पास आती है। वह कहती है कि उसे आपके घर में रहना है। वह कहती है कि उसे अपने पति से परेशानी हो रही है। आप उसे घर में रखने से पहले अपने परिवार से बात करें। उसकी हर हरकत पर नजर रखें। उदाहरण के लिए अगर वह आपके पति से झूठ बोलती है तो उसे तुरंत रोकें। अगर वह आपके बच्चों को आपके खिलाफ भड़काती है तो उसे घर से निकाल दें। यह आपको धोखे से बचाएगा। दूसरा अनर्थ दुश्मन की काली नजर है। इससे बचने के लिए आपको अपने घर की सुरक्षा करनी होगी। उदाहरण के लिए अपने घर के मुख्य दरवाजे पर काला धागा बांधें। यह बहुत शक्तिशाली उपाय है। मान लीजिए कि आप 5 अप्रैल को अपने घर के दरवाजे पर काला धागा बांधते हैं। इसके बाद आपका पड़ोसी कमल आपके खिलाफ जादू टोना करवाता है, लेकिन यह काला धागा उसकी साजिश को नाकाम कर देगा। आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। या फिर हर शनिवार को अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपके दुश्मनों की हर साजिश को खत्म कर देगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप हर शनिवार को सुबह 8 बजे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। इसके बाद आपका रिश्तेदार मोहन आपके खिलाफ अफवाहें फैलाता है, लेकिन हनुमान चालीसा की शक्ति उसे नाकाम कर देगी। आपके ग्राहक आप पर भरोसा करेंगे। आपकी दुकान चलती रहेगी। यह आपको काली नजर से बचाएगा।